हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज की इस वीडियो में हम लोग जामिया इस्लामिया एडमिशन से रिलेटेड कई सारी बातों को करने वाले हैं। ये जो सेशन चल रहा है 2020-22-23, इस सेशन के एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। एक तो हम लोग जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक मुद्दा हमारे पास है स्पॉट रजिस्ट्रेशन का। बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि मेरा स्पॉट रजिस्ट्रेशन छूट गया, मैं रजिस्टर नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। हालांकि बहुत कम वेटिंग था या फिर बहुत कम नंबर से छूटा हुआ था, तो चांसेस था कि हमारा हो जाता, लेकिन हम स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर नहीं पाए। और कुछ लोगों का है कि भाई, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि एक इल्जाम भी लगाते हैं कि भाई ये क्या तरीका है स्पॉट रजिस्ट्रेशन, ऐसे कौन करता है बिना कोई पर्सनल नोटिफिकेशन के, स्टूडेंट को कोई पर्सनल नोटिफिकेशन नहीं दिया, इसके साथ ऐसे कैसे हो सकता है। ये सारी बातें हम लोग एक एक करके करने वाले हैं। जिनका स्पॉट एडमिशन छूट गया, क्या उनके लिए कुछ चांसेस हैं, क्या किया जा सकता है। ये ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज की हम बात करेंगे, चाहे वो बीटेक के कोर्सेज हो, बीआर हो, या फिर जो अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज है, यूजी के जो अलग अलग कोर्सेज हैं, इन सब चीजों के बारे में यार हम लोग एक एक करके इसमें बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो यार हम लोग इस चीज के बारे में बात करते हैं कि भाई स्पॉट एडमिशन आखिर हुआ क्यों है, जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने स्पॉट एडमिशन क्यों लिया है। क्या ये नहीं चाहती कि बच्चों के साथ एक फेयर चीजें हो, फेयर जस्टिस हो, या फिर इनजस्टिस करना चाहती है। सबसे पहले तो यार हम लोग इस पे बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या जिनका स्पॉट एडमिशन छूट गया, जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, हालांकि मतलब अगर देखा जाए ना, उनसे कम मार्क्स, जो लोग, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं किया था लेकिन इनसे कम मार्क्स वाले बच्चों का एडमिशन हो गया, तो क्या इस पे कुछ हो सकता है, क्या ये सही है नहीं है, बच्चों के साथ जस्टिस हुआ है नहीं, इस पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो यार हम लोग अगर बात करें कि स्पॉट एडमिशन होता क्यों है, देखो सिंपल सी बात है। आप एक इंसान ना, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो एक कोर्स में आपने दिया होगा। अगर आपने बीए ऑनर्स टर्किश में दिया है तो आपने स्पेनिश में दिया होगा, आपने फ्रेंच में दिया होगा कहीं, और आपने कोरियन लैंग्वेज में दिया होगा। जो भी मैं सिर्फ जामिया की कोर्सेज अवेलेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में मुमकिन है कि आपने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में दिया होगा, साइंस बैकग्राउंड से तो आप बीएससी में दिए होगे। आप बहुत सारे कोर्सेज एक साथ देते हो, ठीक है। अब होता क्या है, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट जामिया एडमिनिस्ट्रेशन या फिर समझ लो थर्ड लिस्ट तक निकालती है। उसके बाद उसमें जो जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं ले लेते हैं। उसके बाद जो डिफरेंट जो लिस्ट आती है ना, क्या होता है कि एक बच्चा, सपोज करो किसी बच्चे का स्पेनिश में हो गया है, तो वो क्या पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेने जाएगा? हो सकता नहीं जाए, उसका इंटरेस्ट के बेस पे। या कोई बच्चा अगर स्पेनिश में एडमिशन ले लिया है, तो अगर बी ऑनर्स संस्कृत में अगर उसका नाम आ रहा है, तो वो ऑब्वियसली नहीं जाएगा एडमिशन लेने, या हो सकता है जाएगा लेकिन एक ही कोर्स में तो रहेगा ना। मेरा कहने का मतलब है, कोई बच्चे एक पर्टिकुलर कोर्स में अगर एडमिशन ले लिया है, तो उसको अगर पसंद है, वो चॉइस का कोर्स है, तो दूसरे कोर्स में अब जाएगा नहीं। तो यूनिवर्सिटी के साथ क्या चैलेंज हो जाता है, वो बार बार सेलेक्टेड लिस्ट निकालती है, कुछ लोग एडमिशन लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते, वो लिस्ट खाली रह जाती है। तो उसी चीज को लोग देखने के लिए कि भाई कौन बच्चा विलिंगली एडमिशन लेना चाहता है, मतलब कि हम लिस्ट निकालें और उसमें एडमिशन कौन बच्चा ले ले विलिंगली, इसलिए लोग स्पॉट कराते हैं। स्पॉट एडमिशन में होता क्या, आप जब बाज़ाब्ता जाकर के रजिस्टर करोगे, वेबसाइट में लिंक ओपन करोगे, रजिस्टर करोगे, इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, इसलिए लोग स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अब जिन बच्चों को पता नहीं चला है, कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई मुझे पता नहीं चला, भाई तो कहने की आपकी भी गलती। मैं बार बार हर एक वीडियो में कहता हूँ, आप वेबसाइट में बिल्कुल एक्टिव रहो, और वेबसाइट में अगर आप एक्टिव नहीं रह सकते तो यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो ना। मैं नहीं कह रहा हूँ सिर्फ मेरा ही चैनल आप सब्सक्राइब कर लो, आपको जहां अच्छा लगता है, जिनसे चीजें समझ में आती है, सब लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं जो लोग काम कर रहे हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि हमारा इसमें कुछ नहीं है, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन यार कहीं ना कहीं वो आपको तो बेनिफिट मिल रहा है ना। आप कुछ पे थोड़ी कर रहे हो, आपको बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप चीजें, अगर आप कनेक्टेड हो तो आपको बेनिफिट मिल रहा है। हम लोग इंस्टाग्राम आईडी दे देते हैं, सारी चीजें आप कमेंट में पूछते हो। खास करके मेरे चैनल में, अपने चैनल की बात करूं, अपने वीडियोस की बात करूं, तो जो भी आपका जेन्युइन कमेंट रहता है, जो भी मुझे लगता है कि रिप्लाई करना चाहिए, इंसान को जरूरत है इसकी, तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करता हूँ। एक दो कमेंट हो सकता है छूट जाएगा, जो इररेलेवेंट होगा वो सब छूटता होगा, वरना मैं इंस्टाग्राम से लेकर के यहाँ तक, अभी भी मैं इंस्टाग्राम आईडी यहाँ मेरी स्क्रॉल कर रही होगी, आप यहाँ पे चीजें पूछ सकते हो। और मैं सब चीजें जेन्युइनली, जो बातें होती है, जो मुझसे हो पाता है, मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सारी चीजों का जवाब देता हूँ। तो ये तो कोई पॉइंट नहीं कि आप एक्टिव नहीं थे और आपका रजिस्ट्रेशन छूट गया, हालांकि उसके लिए टाइम दिया गया था। तो भाई चलो, एक तो बात होगी, चलो आपका रजिस्ट्रेशन छूट गया। और दूसरी बात कि भाई क्यों होता है स्पॉट रजिस्ट्रेशन, ये आपको समझ में आ गया कि भाई कोई बच्चा अगर पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन ले लिया तो दूसरे कोर्स में जाता है, तो ऐसे बहुत सारे लिस्ट निकालनी पड़ती है, फिर भी सीट्स खाली रह जाती है। तो इसी चीज को चेक करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है कि भाई हाँ, ये बच्चा इंटरेस्टेड है, तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग स्पॉट एडमिशन के लिए रजिस्टर करते हैं, उसका सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ तक तो भाई बात खत्म होगी। अब बात आती है कि भाई उसका क्या होगा, जिन बच्चों का सिलेक्शन यार ऐसा हुआ है ना कि कम मार्क्स थे, उनका सिलेक्शन हो गया है। जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। दूसरी बात, क्या उनको और चांसेस दिया जाएगा?
यार सबसे पहली बात अगर मैं कहूँ ना, जामिया यूनिवर्सिटी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर आपका नहीं हुआ ज्यादा मार्क्स रहते हुए, क्योंकि वो एक लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, उन्होंने एक लीगल प्रोसीजर के थ्रू किया है, ऐसा नहीं कि उन्होंने रैंडमली ले लिया, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, मतलब उसके लिए जामिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब बात आती है कि भैया क्या उन लोगों को कोई चांस दिया जाएगा। देखो स्पॉट रजिस्ट्रेशन के बाद जो लिस्ट आई है उसके बाद ना बहुत कम सीट्स अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि बच्चों ने अब भी ऐसा होगा, जरूर होगा, कुछ बच्चे स्पेनिश में भी कर देंगे, टर्किश में भी कर देंगे, संस्कृत में हो सकता है कर दे, बीए हिस्ट्री में कर दे, या फिर अलग अलग कोर्सेज में बायोटेक वाले उसमें जा सकते हैं जो साइंस वाले हैं। तो इस तरह से होगा, एक बच्चे का अगर 2-3 कोर्स में नाम आ जाता है तो वो किसी एक में लेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। तो ऑब्वियसली इस केस में खाली रहेगा, 2-3-4 सीट मुश्किल से हो सकता है कि खाली रह जाए। तो बाकी ये है कि यार सारे कोर्सेज में तो खाली नहीं रहेगा, तो जो सीट खाली रहेगा उसमें जामिया के लिए 2 चीजें हैं भाई, ये 2 तरह से इस चीज को फिल कर सकते हैं। जो सीट्स बाकी रहेगा कि सपोज करो वो सीट रह गई खाली, तो उसको वो चाहे तो कहेंगे कि भाई स्पॉट जिन लोगों ने रजिस्टर किया था उसमें से सबका एडमिशन नहीं हो गया, कुछ का नहीं भी हुआ होगा, तो उसमें से उन्हीं में से वो ले लेंगे। या फिर दूसरा यार ये ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा करेंगे कि भाई दोबारा बोलेंगे फिजिकल आप वो करा लो, एडमिशन करा लो, मतलब फिजिकली जाकर के स्पॉट रजिस्ट्रेशन करो फिर आपका एडमिशन होगा। तो ये सारी चीजें होगा, जो भी चीज होगा ना आपको चैनल पे जरूर बता दिया जाएगा, एक एक चीजों का हम लोग आपको अपडेट दे देंगे। मैं तो आपको चैनल पे बता ही दूंगा सारी चीजें, जो भी होगा शॉर्ट वीडियो बना के या फिर जो भी वीडियो होगा, जो सर्कुलर होगा वो आपको जारी करके मैं इजीली आपको सारी चीजें बता दूंगा। अब दूसरी बात आती है कि यार इतना मतलब कुछ जो लोग चाह रहे हैं कि भाई मेरे बहुत कम नंबर थे फिर भी परेशान है, तो यार अच्छा खासा आपका कट ऑफ था तो वो कहीं ना कहीं रिग्रेट होना चाहिए। अगर बहुत कम था तो आपका वैसे भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए, अच्छा खासा कट ऑफ दिया है यार, मतलब कि सीवेट के थ्रू कोई कम मार्क्स वाले में नहीं हुआ है। कुछ कोर्सेज है जैसे कि संस्कृत में हो गया और कुछ कोर्सेज हो सकते हैं जहाँ पे ऐसा हुआ, वरना यार ज्यादातर कोर्सेज मैंने जो सीवेट के थ्रू है उसमें से तो भीड़ अच्छा खासा था, लोग चाह रहे थे एडमिशन लेना, तो बहुत कम कुछ फर्क नहीं हुआ है। लेकिन हाँ यार मतलब ये चीज बुरा लगता है, मुझे भी आपके लिए बुरा फील हो रहा है कि आपके अच्छे मार्क्स थे जिन बच्चों के उनका एडमिशन नहीं हो पाया, लेकिन यार इसमें कुछ कर नहीं सकते हम। वो तो मुझे बार बार कहते हैं, हाँ अपने लेवल पे आप कोशिश जरूर कर सकते हैं, मैं सबको कहता हूँ, मैं ये बात वीडियो में भी कह सकता हूँ कि अपने लेवल में आप कोशिश कर सकते हैं। आप जामिया एडमिनिस्ट्रेशन जाके बात करो, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन जाके बात करो, अगर कोई चांस है, कोई गुंजाइश है। जामिया में यार ऐसी चीज तो है कि अगर आपके पास कोई, उनके पास अगर कोई गुंजाइश है, कोई चांस है, कोई ऐसा कुछ हो सकता है कि वो आपको अकोमोडेट कर सकते हैं उस कोर्स में, तो वो जरूर करेंगे, आपका हेल्प जरूर करते हैं। स्टूडेंट को मतलब डायरेक्ट भगा नहीं जाता कि अरे क्या हो गया कैसे, नहीं, वो आप कुछ चीजों को सुनते हैं, थोड़ा बस अप्रोच रखना होता है। अप्रोच का मतलब मेरा यहाँ ये है कि ऐसे आपको जाना पड़ता है बार बार। अप्रोच का मतलब ये नहीं है कि कोई बड़े आदमी को लेके, नहीं, आप खुद जाओ, बार बार बात करो, हम्बली रिक्वेस्ट करो। अगर चीजें हो सकती है, वहां पे कुछ सीट्स खाली है, अगर आपकी चीजें उसको जेन्युइन लगी, आप अगर सही से अपील कर पा रहे चीजों को, तो हो सकता है कि आपका करा दें। बाकी यार ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, कुछ भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। आपको हमेशा ये चीजें सोचनी है और थोड़ा एक्टिव रहना है, चीजों को ये देखना कि भाई मेरा इस बार नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, मैं क्यों कर नहीं पाया या फिर क्यों कर नहीं पाई, उस चीज को थोड़ा देखो, अपने फेलियर से सीखो और इम्प्रूव करने की कोशिश करो। और सारी चीजें ये नहीं है कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना है, बहुत परेशान नहीं होना है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार इससे अच्छा होगा, कहीं और होगा, इससे अच्छी जगह में होगा। तो यार बिल्कुल परेशान बहुत ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। होपफुली क्या सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। सो दैट इज फॉर टुडे, प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।